बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मैंने दुरूद पाक पढ़ लिया है, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। जी, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए हूँ दुआ गो। तो आज का व्लॉग्स जो है ना, है तो पहले का, लेकिन अपलोड इसको आज कर रही हूँ। और ये मैं गई थी अपनी सिस्टर की तरफ और थोड़ा सा मैंने टिप्स लिए। नादेलियम मजरल जावे ताजा दुहन्नल काफी आवे कहमें गम सुनिया दली बेनवाती का याम याली 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 अदरिकनी अपने जहाँ पर अतल कुसी जारी चढ़े पैगंबर करे सवाली लोहे का कोड़ा हरम दा कुल फीसा अंदर मुसा मंदर ताप तिला जिन पूजो परिख भी जोगड़ पोहण सारी रही अतल कुसी हथ कराना दा प्रतिबान लोहे का कोट बिजल की शाही अली लिकर मोमनो वाला हैदरे करार हजरत सुलेमान पैगंबर दी मोहर इस पेड़ को छोड़ के और पेड़ को लोड़ क्या पढ़ना क्यों होगा? ऐप होएगा कि कोई छाया नजर जादू चलिया सब नस जाएगा तो एक गुलामा हाँ अभी गल ना असली पढ़ सकते मैं लिखिया सी या समीओ ओए हो या समीओ लिखिया सी गल नहीं सुनेगी। हाँ जी, हर टाइम ना इब्राहिम दुरूद पाक पर सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते सुबह उठ के ना हैं। हर टाइम ये अबे पढ़ना चाहिए ना पढ़ने एक दुरूद पाक दी पढ़ने हाँ एक अलहम शरीफ दी पढ़ने अच्छा दुआ फातिहा नहीं वो हर टाइम वो ही पढ़ते रहो, हर टाइम वो ही पढ़ते रहो दुरूद पाक। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, मैं पढ़दा रहना ਬਹੁਤ ਆਪੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। यार तीनों याद तारो यार ऐना पढ़ा अल्लाह मेरे मन में मोहम्मद मेरे तन में अल्लाह मेरे काम स्वार करी पाल मैं पढ़े हाँ तो जड़ी चीज मांग रही है। तो यहाँ पर जो है ना अब्बू बता रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो जो थी वो उसकी बना ली थी। तो कुछ बातें कर रहे थे और कुछ कलाम जो थे वो पढ़ने को बता रहे थे कोई कि ये पढ़ें तो इसका ये फ़ायदा है और ये पढ़ें तो इसका ये फ़ायदा है। और अल्लाह की पाक कलाम में बहुत ताकत है। बेशक दिलों का जो सुकून है ना वो अल्लाह तबारिक व तआला के ज़िक्र में है। अक्सर ऐसा होता है ना, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें सुकून नहीं है। तो इसीलिए ठीक कहते हैं ना, क्योंकि दिल का जो सुकून होता है ना वो अल्लाह के ज़िक्र में ही होता है। और जो मज़ा वो आता है ना वो कहीं भी नहीं आता। तो खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन औरतों के लिए यह है कि वो खुशबू लगा के बाहर ना जाएं, घर पर लगा सकते हैं। तो अक्सर मैं तो ऐसा करती हूँ ना, वो तस्बीह है ना मेरे पास, उसको अतर लगा लेती हूँ। तो उसको अतर लगा कर जब आप पढ़े ना तो फिर ऐसे खुशबू सी भी आती है और अच्छी स्मेल आती है और बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर ना पराठा बन रहा था तो उसकी थोड़ी सी जो थी ना मैंने वीडियो बना ली थी। अच्छा, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो व्लॉग्स के क्लिप्स पड़े हुए हैं, यानी कि वीडियो के, बस वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि एडिटिंग करते हुए भी टाइम तो जाहिर बात लगता है। और बहुत से क्लिप्स जो होते हैं मुझे डिलीट करने पड़ते हैं क्योंकि किसी न किसी का फेस आ जाता है, जैसे बाज़ार में जाती हूँ या इधर उधर, तो इसलिए वो फिर मैं ना उसको कट कर के ही आपसे करती हूँ शेयर। तो यहाँ पर मेरे पास अब्बू की जो वीडियो थी ना वो और भी काफ़ी हैं जिस पर उन्होंने काफ़ी, यानी कि कह दें कि एक नॉलेज वाली बातें जो है ना वो बता रहे थे। तो बहरहाल वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी आपसे शेयर। तो यहाँ पर जो है ना अली एक्सप्रेस से मैंने ये ना ऐनक मंगवाई थी और ये है नज़र की, लेकिन इसमें जो शीशे हैं ना वो हम खुद डलवाएंगे, यानी कि मैं, तो ये मैंने मंगवाई थी 250 रुपये, यानी कि $1 की। $1 कितने का है ये तो मुझे फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन $1 आया था। और यहाँ पर जो उन्होंने कटिंग की थी पैसों की वो 250, ये 250 रुपये का फ्रेम है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और क्योंकि बाज़ार से जो मैंने बनवाया था ना वो तो काफ़ी महंगा बना था, 1000 रुपये में मेरे ख्याल से बनी थी उसने, या 900 रुपये में। उसमें बीच में फ्रेम भी ऐड किया था और उसके शीशे भी। तो ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन अली एक्सप्रेस से। एक्सपीरियंस जो है ना वो इसका ठीक है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि ये पैसों की कटिंग कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ को नहीं भेजते। वहाँ पर यही शो करते हैं कि हमने जो है वो डिलीवरी कर दी है आपको। एक बार मेरे साथ ऐसा भी हो चुका है
और उसकी कंप्लेन करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। बहरहाल अगली अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना फ़िश को लगाया था मसाला, नेशनल का फ़िश मसाला, कुछ ऊट पटांग ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाया था। बेसन के अंदर मैंने डाला मसाला, थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से किया इसको मिक्स। और ये ऐसे तो बहुत से तरीके हैं मछली को मसाला लगाने के लिए, जैसे लहसुन छील के लगा लें। बहरहाल फिर इसमें मैंने 2 लेमन जो थे वो उसका रस डाला, ठीक है जी। और फिर अच्छी तरह से जो है ना इसकी मत मारनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है ना एक एक पीस लेके वो मछली को लगाना है, डिप करना है इसके अंदर। बस इसी तरह से मैंने लगाया था। लेकिन ये था कि फ़िश को जो है ना वो मैंने बहुत अच्छे से धोया था, क्योंकि जब फ़िश लेके आते हैं तब भी वो नमक और उसमें जो खट्टा सा होता है पानी वो लगा देते हैं। तो अगर वो ज़्यादा अच्छे से ना धुले ना तो पता क्या होता है, वो नमक बहुत तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना फटाफट से ये काम किया। तो आज मैंने वैसे ना एक पीस फ्राई किया था, जायका भी अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था, बेसन के अंदर डाल के जो है ना इसकी मैंने कोटिंग की थी। ये देखें इस तरह से। अच्छा, एक मैंने रेसिपी ये भी देखी थी, उन्होंने ना इमली का पल्प निकाल के ना वो लगाया था कि उसमें खटास सी आ जाए और उस तरह से, लेकिन मैंने वो नहीं लगाया था। मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है, गले आगे ख़राब है, जिसकी वजह से गला ख़राब और बुखार हो रहा है। और खट्टा जो है ना जो खाते हैं ना वो तो बहरहाल खूब खा सकते हैं, खट्टा मैं नहीं खा सकती, मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने खट्टे वगैरह लेमन है डाल दिया था, और लेकिन वो भी मैंने कम डाले थे। तो बस आज का इतना सा व्लॉग्स का। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो हमारी जो होममेड आती है ना उससे मैं बातें कर रही थी, उसकी आप सिर्फ गुफ्तगू ही सुन सकते हैं, हो सकता है आपको हंसी भी आए। तो उसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, और वो अपनी कुछ जो तजर्बे की बातें हैं ना वो मुझे बता रही थी और मैं उसको सुन रही थी। और बहरहाल हर बंदे की अपनी सोच है, लेकिन बहुत सी उसकी बातें जो थी वो मुझे नापसंद आई। वो जब आप वीडियो को देखेंगे नहीं, उसकी बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा पता।